गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी कोई अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th का चैप्टर लेकर आए हैं 13। इससे पहले जो भी चैप्टर है समाप्त कर दिया गया है। जो भी आप लोग हमारे क्लास को नहीं देखे होंगे जरूर एक बार देखिएगा। आइए सांख्यिकी में हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो है 13.1 है। जब 13.1 लेकर आए हैं तो इसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ माध्य मीन समझना है। माध्य होता क्या है, उसके बाद इस तरीका से क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम माध्य समझाएंगे, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। आइए तो हम यहाँ से माध्य, आप इस चैप्टर में आपको 13.1 में हम सिर्फ आप लोग को माध्य समझाएंगे। तो देखिए माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi गुने fi, इसका योग बटा सिग्मा fi। सिग्मा क्या है, fi। सिग्मा fi का मतलब होता है बाबू कि बारंबारता fi का मतलब होता है कि टोटल नंबर कितने हैं। जैसे 0 से 2 है तो एगो बच्चा है, 2 से 4 वाले ग्रुप में 2 गो बच्चा है, 4 से 6 वाला ग्रुप में 1 बच्चा है। ये बच्चा नंबर है तो माध्य निकालते हैं तो टोटल नंबर, तो ये इसको जोड़ देंगे ना तो सिग्मा fi हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है योग, और ये भी सिग्मा xi गुने fi है, इसका भी मतलब योग है। यहाँ भी xi गुने fi जो लिखा हुआ है योग कहाँ से निकलेगा, ये सिग्मा लग गया तो fi का योग, और सिग्मा लग गया तो xi गुने fi का योग। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, वर्ग चिन्ह है, ये xi गुने fi है। तो हम समझा दिए ना, वर्ग अंतराल में अगर ये मान लीजिए 4 से 6 के बीच में कितने बच्चे, 1 हैं। 6 से 8 वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 8 से 10 वाला ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 10 से 12 वाला ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और 12 से 14 वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। तो इसको अब हम जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 और 2 17 और 3, यहाँ 20 बच्चा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिग्मा fi 20, टोटल नंबर ऑफ बच्चे 20 हो गए। चलिए इसी का यूज करना था, और इसका योग चाहिए, इसका योग। तो ये कहाँ से निकलेगा, तो पहले हम इसके लिए वर्ग चिन्ह को निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकलेगा बाबू, सिर्फ वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल को ही देखना है, यहां से वर्ग चिन्ह निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएंगे। और यहाँ देखिए बोल भी दिया था, आप सवाल पढ़िएगा, यही फार्मूला आपको यूज करेंगे माध्य में। ये पूरा चैप्टर में हम इस फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं, बाद बाकी इसको अलावा कोई फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। इस 13 सांख्यिकी में सिर्फ पढ़ना है माध्य, बहुलक और माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यक। इसके बाद वाले चैप्टर बहुलक आएंगे, उसके बाद माध्यक आएंगे। बहुलक में तो कुछ नहीं करना था, बस देख लेना था कि सबसे ज्यादा कौन वाला में बच्चे हैं, 6, कौन में 8 से 10 ग्रुप वाले में बच्चे ज्यादा हैं, यही बहुलक हो जाता अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता तो लिखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत का एक सर्वेक्षण किया गया। क्या कराया गया, सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर माध्य की पौधे की संख्या, ये पौधा दिया कि 0 से 2 वाले अंतराल में 1 पौधा है, 2 से 4 वाले में 2 पौधा है, इस तरीका से पौधा। अब हमको वर्ग अंतराल मिल गया है तो यहां से हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो देखो बाबू 0 से 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 2, और 2 से भाग कर दो। मीन निकालें 0 से 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 लिखेंगे। 2 से 4 6 आएगा, कितना लिखेंगे, 6 से 2 भाग करो 3 लिखेंगे। 6 से 4 10, 2 भाग करो कितना लिखेंगे, 5। अब सोचेगा सर बार बार बड़ा डाटा दे देगा तो हम क्या करेंगे। अगर बड़ा डाटा आपको दे देगा तो आप क्या कीजिएगा, सोचने की बात है ना, क्या है, सोचने की बात है। तो ये अंतराल कितना क्या जा रहा है, 2 का, तो बस 2 जोड़ दीजिए इसमें। 1 3 5 5 7 9 11 13 हो गया। अब जोड़ लीजिए 12 14 26, 2 से भाग करेंगे 13, 12 10 22, 2 से भाग करेंगे 11, 10 8 18, 2 से भाग करेंगे 9, 8 से 14, 2 से भाग करेंगे 7। आना गया। चलिए ये थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, इसके सामने ही लिख लेंगे। ठीक है, कितना, 7 नहीं है, 2 4 6 7, 7 था 7। अब हो गया। अब वर्ग चिन्ह लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस 1 2 को लिख लीजिए, यहां से कर लीजिए। 2 से 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 4 2 6, 2 से भाग करेंगे 3। अब बाद बाकी जितना अंतराल दिखेगा ना बस उतना इसमें जोड़ते चल जाइए।
बड़ा होगा तो बड़ा डाटा जोड़िए। अब इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब एक्स आई गुने एफ आई है, एफ आई गुने एक्स आई। चलिए तो यहाँ गुना कर लीजिए इसको, एफ आई गुने एक्स आई है ना, तो चलिए इसको कर लीजिए एफ आई गुने एक्स आई। चलिए ना यहाँ भी सुधार देते हैं, नहीं भी सुधारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एफ आई गुने एक्स आई, तो एक गुना करेंगे एक ही आएगा, 2 से 3 में करेंगे 6 आएगा, 5 से 1 में करेंगे 5 आएगा, 7 पचे 35, 9 छके 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। इसको अब जोड़ दो, क्या करो बाबू, जोड़ दो। तो यहां से क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई। तो देखो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 से 5 25, 25 से 6 31 से 1 32, 32 का 2, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 3 13 हासिल 3, 13 3 16, 162। अब हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना, तो रख दीजिए कितना आया, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई 162, तो 162 बट्टा एफ आई कितना है, 20 घर है, 20 से भाग कर देंगे तो 2 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 1 81 बटा 2 से भाग करेंगे तो 10। अब आ गया 81 बटा 10। अब जीरो वाला तो बताए थे, एक वो जीरो है तो पॉइंट के बाद 1 1, इतना ही घर है, इतना ही क्या हो गया, माध्य हो गया 8.1। यही आपका क्या है आंसर। यही बाबू आंसर हो गया। नीचे हम सिर्फ खाली जोड़ कर लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, यहाँ 50 श्रमिक दे दिया ना, तो जोड़िएगा इसको एफ आई को ना, तो 50 से आ जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब जोड़, तो देखिए जोड़िए 14 12 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 10 50 बोले थे ना। तो कह रहा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, जिसमें दिया गया था दैनिक मजदूरी रुपया में। यह मजदूरी दिया गया है कि किसी का सैलरी, बाबू देखो समझना है इसका, सैलरी किस तरीके से दिया जाता है। तो 500 से 520 वाले ग्रुप जो है ना, 500 से लेकर 520 वाले ग्रुप को 12 लोग हैं, 520 से 540 रुपया सैलरी लेने वाले लोग 14 हैं, 540 से 560 के बीच सैलरी लेते हैं 8 लोग, और 560 से 580 के बीच में सैलरी लेते हैं 6 लोग, और 580 से 600 के बीच में सैलरी लेते हैं 10 लोग। ये सारे इस बीच का सैलरी लेने वाले लोग हैं। कितना का अंतराल है बाबू, 20 का अंतराल है, मात्र 20 का। या और कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ग चिन्ह जो है एक्साई जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 दूना 10, 10 से 20, 2 से भाग करेंगे तो 510 आएगा। इसका बीच के देखो 500 से 520 के बीच में है ना, तो 500 से 520 के 510 आएगा। फिर यहां देखो 520 से 500 1060, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 530। अब हम क्या बोले थे, अंतराल कितना का है बाबू, 20 का, बस 20 जोड़ दीजिए तो 510 530, तो यहाँ हो जाएगा 550, यहाँ हो जाएगा 570, यहाँ हो जाएगा 590। होने गया। क्या कहिए, बस खाली एक के भाग करो, जितना का अंतराल है उतना जोड़ दो। 20 का अंतराल है, 30 का अंतराल है, 40 का अंतराल है, जोड़ दीजिए। अब एफ आई यहां तो दिख रहा है कि एफ आई गुने एक्स आई है, बस गुना कर दीजिए। तो 510 गुने 12 से गुना करना है। तो अब 51 गुने 12 करो, अब एगो जीरो लगा देना। तो देखो 12 एकम 12 और 12 पचे 60, अब एक हासिल था 61, एगो जीरो था 1, 61 20 आएगा। अब देखो यहाँ 14 से 53 में गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 14 पचे 70 और 4 हासिल था 74, एगो जीरो था एगो जीरो। लाइन से लिख रहे हैं बाबू, जोड़ने में काम करेगा। तो देखो अब इसमें करो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, एगो जीरो था एगो जीरो, गुना छोड़े थे 4400। अब इसको करो 7 छके 42, 6 पचे 30 हासिल 4,
34, एगो जीरो था एगो जीरो। अब इसमें को तो गुना करना ही नहीं है, बस 59 है 59, दो गो जीरो है दो गो जीरो। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़नेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई, गुना करके यहां लिख दो। क्या करेंगे गुना करके नहीं, जोड़कर लिख देना है, बस जोड़कर लिख दीजिए। तो जोड़िए तो कितना आएगा 0 0 0, सभी में है तो 0। अब यहां दूसरा डिजिट पर देखो 2 4 6 तो 6। तीसरा डिजिट अब देखो 9 4 13 4 17 4 21 21 और 1 22, तो 22 के 2। चौथा डिजिट देखो 5 3 8 8 4 12 12 7 19 19 और 6 25 और 2 27, तो लिखेंगे 27। तो 27,200। माध्य का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, माध्य का फॉर्मूला बाबू बताया गया है, माध्य का क्या बताया है सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई कितना है 27,260 बट्टा 50, क्या है 50। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट दो, 5 चाह 25, 2 5 चौके 20, 2 50 25.2, तो 545.2 रुपया। ये क्या आ गया इन लोग का माध्य निकल गया 545 रुपया 2 पैसे 2, मैंने जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा कोई दिक्कत नहीं, 545 पॉइंट इतना आंसर आ गया। आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का एक और क्वेश्चन बताएंगे और इसको 2 से 3 दिन में क्या करेंगे पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे। बस 3 क्वेश्चन 15-20 मिनट पढ़िए, फेस्टिवल्स को देखते हुए चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन 3 है। कराया कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ला के बच्चों का दैनिक जेब खर्च को दर्शा रहा है। कि कितना जेब खर्चा है, माध्य दिया है जेब खर्च 18 रुपया है, मैंने प्रत्येक बच्चा को जोड़ दिया जाएगा ना, तो टोटल को 18 रुपया पड़ रहा है। तो टोटल बच्चा को तो जेब खर्चा नहीं 18 रुपया होगा, कोई बच्चा अमीर होते उनका जेब खर्चा ज्यादा होता है, कोई गरीब होते उनका कम होता है, इस तरीका से जेब खर्चा होगा। तो 11 से 13 ग्रुप वाले लोग जो बच्चे 11 से 13 रुपया जिसका खर्चा होता है, वैसा बच्चा 7 लोग हैं। अब 13 से 15 रुपया जिसका खर्चा होता है वैसा 6 बच्चे हैं। 15 से 17 रुपया जिसका खर्चा वो 9 रुपये बच्चे हैं। 17 से 19 जिसका जेब खर्चा वो कितने हैं 13 बच्चे हैं। 19 से 21 रुपया जिसका जेब खर्चा है वो एफ बच्चे हैं। एफ यही आपको निकालना है। अब कैसे निकलेगा बताएंगे। 21 से 23 रुपया खर्च होने वाले बच्चे 5 है और 23 से 25 खर्च होने वाले बच्चे 4 हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22 होगा ना, 22 और 13 कितना होगा 22 13 35, 35 और 5 40 और 4 44। अब बोलिएगा सर ये वाला बच्चा को, तो इस बच्चा को भी जोड़ देंगे एफ, क्या होगा एफ। अब यहां से आप क्या जानते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक्स आई कैसे, तो दोनों को जोड़ दो, 11 और 13 कितना 24, 2 से भाग करो बाबू 12, क्या हो जाएगा 12। फिर जोड़ लो 10 10 20 28, 28 में 2 से भाग करो 14। हम क्या बताए थे कि भाग करने से अच्छा है कि कितना का अंतराल है 2 का, बस 2 जोड़ दीजिए। 12 14 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं 20 नहीं ना, यहाँ कैसे 20, अच्छा हाँ ये तो निकल सकता है 20 से होगा। और प्लस में कितना 22, यहाँ कितना हो जाएगा 24, इसमें 20 होगा। यहाँ तो हमको 2 जोड़ के निकालना था, हमको तो इससे मतलब है भी नहीं, हमको तो इससे मतलब था। तो चलिए तो यहाँ से जोड़ लीजिए कि 20 20 40 और 48 24, 2 20 यहाँ जाएगा कितना 44 2 22, 2 से भाग करना था, तो जितना अंतराल है उससे जोड़ लो। अब यहाँ से गुना कर दो, तो 12 7 84, एफ आई गुने एक्स आई, एफ आई गुने एक्स आई 14 छके 84, 16 9 144, 18 गुने 13 तो 18 तिहाई 54, 54 के 4 हासिल 5, 18 है कम 18 अब 5, 18 5 23, 234।
अब 20 गुने एफ तो 20 एफ, 22 बचे 110, 24 चौके 96। अब आपको क्या चाहिए, इसको चाहिए आंसर, तो जोड़ के लिख लो कितना आएगा। चलिए तो इसको अभी छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको छोड़कर अलग इसको जोड़ लेंगे ना। तो चलिए 6 पहला नंबर जो 6 4 10 14 4 18 4 22 2, तो 9 10 13 17 17 8 कितना होगा 17 3 20 5 25 और 5 33 और 2 35 35 का 5। तीसरा वाला अब देखो 1 2 3 3 1 4 4 और 3 7 752 प्लस 20f 20f क्या हो जाएगा 20f। अब यहां माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई तो चलिए माध्य दिया गया था ना, माध्य जेब खर्चा 18 रुपया, तो यहां 18 लिख देंगे। क्या करेंगे 18 लिख देंगे। अब यहां कितना आया था 752 प्लस 20f, ये अगर इसको जोड़ेंगे तो यही ना आएगा 20f बट्टा सिग्मा एफ आई बट्टा 44f। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, क्या करो क्रॉस गुना, 44 प्लस f न था। चलिए तो इससे इसको गुना करो, इससे इसको करो, तो एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा 752 प्लस 20f। अब इसे गुना करो 18 चौके 72, 18 चौके 72, 72 में कितना 7 जोड़ेंगे, तो 72 में 7 जोड़ेंगे बाबू तो क्या आएगा, जल्दी बताइए 72, 18 चौक 72, 72 और 7 79 आएगा ना, तो 79 792 आएगा प्लस में 18f, तो लिखेंगे 18f। अब क्या कीजिए 20f है, 20f यहां ही रखो, क्या करो 20f को यहीं रखेंगे। अब इसको 18f को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 18f। अब इसको 792 है ना माइनस 752 गुना करने के बाद हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए गुना किया तो लगता है कहीं गलत हुआ है, तो 44 गुने 18, 44 गुने 18 792, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अगर गुना गलत हुआ है या सही, जांच करना बहुत जरूरी है। फिर किससे गुना किए थे 792, 44 गुने 18 792, और किसका गुना क्या था 752 था ही, 752 यहाँ से आया था ना। चलिए नहीं गुना गलत हुआ था, तो यहाँ से 2f आ जाएगा बराबर 792 में से, तो 2 से 0, 9 से 5 गया 4, 40, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20। शायद कहीं गलती हुआ है क्या, चलिए तो ये 20 इसका आंसर गलत कहीं नहीं हुआ था, जांच लिए ना। तो ये मल्टीप्लाई सही था, 792 जोड़ने के बाद जो आए थे 18 गुने 44 में डाउट था, सही था। तो चलिए देखिए अगर आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो के एक बार शेयर कीजिएगा। कल लेकर आएंगे 4 5 6, फिर लेकर आएंगे 7 8 9, मैंने 9 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन क्या करेंगे समाप्त करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, जब वीडियो देखते हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के साथ। धन्यवाद।